नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स में। आज हम कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था HVAC के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आज हम पढ़ने वाले हैं HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको एक भी टॉपिक नहीं छुड़वाया जाएगा। अभी पावर सिस्टम चल रहा है तो पावर सिस्टम का सबसे पहले हमने सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ा था। सिंगल लाइन डायग्राम के बाद हाई वोल्टेज क्यों यूज करते हैं वो पढ़ा। कल हमने HVAC को पढ़ा था, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। आज हम पढ़ने वाले हैं HVDC यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के। लिखा हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन, यानी जो डायरेक्ट करंट डीसी ट्रांसमिशन होती है उसके क्या क्या हमारे पास लाभ और हानियां होती हैं। तो सबसे पहले लाभ पढ़ते हैं, फिर हानि। लाभ देखिए सबसे पहला, इन HVDC ओनली 2 कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ये कह रहा है जो हमारी HVDC होती है उसमें सिर्फ 2 कंडक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है ना, 2 इन एज कंपेयर टू इन AC वेयर 3 कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड। देखिए AC में क्या रहता है, AC में हमारे पास फेज रहते हैं, जैसे ऐसे 3 रेड येलो ब्लू। ठीक है, 3 फेज रहते हैं AC में। ठीक है ना, तो AC में कंडक्टर 3 रिक्वायर्ड होते हैं, ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और DC में कभी भी फेज नहीं होता। हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अच्छी तरह पता होना चाहिए, डीसी में डायरेक्ट करंट में कभी भी फेज नहीं होता। AC में फेज होता है, DC में कभी फेज नहीं होता। DC में फिर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर्स। यहां लिख दिया मैंने डीसी लाइन, ये क्या लिखा है, डीसी लाइन डायरेक्ट करंट लाइन। इसमें हमेशा 2 चीजें होंगी, एक पॉजिटिव कंडक्टर होगा और एक नेगेटिव कंडक्टर होगा। ठीक है, ठीक है। और जबकि एसी लाइन, देखो कंपैरिजन कितना अच्छा बता रखा है। एसी लाइन अल्टरनेटिंग करंट लाइन, एसी लाइन में क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं, रेड येलो ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्टर कहाँ पे, चालक हमारे पास कहाँ बच रहे हैं, डीसी में बच रहे हैं। डीसी में खपत कम हो रही है क्योंकि डीसी में हमारे पास सिर्फ 2 चालक रिक्वायर्ड है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर। ठीक है, एसी लाइन में हमारे पास 3 है। ठीक है ना, तो कंडक्टर सेविंग इन HVDC लाइन। तो HVDC में रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि जो HVDC ट्रांसमिशन है उसमें हमारे पास जो कंडक्टर कॉस्ट है, ठीक है ना, वो सेव हो जा रही है। ठीक है ना, कंडक्टर की जो कीमत है, ठीक है ना, तीसरे कंडक्टर की, वो हमारे पास बच जा रही है, सेव हो जा रही है। तो इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन हो रही है डीसी में, क्योंकि डीसी में फेज तो होता नहीं। ठीक है, अब कभी कभार क्या करते हैं, एक और बात, कभी कभार तो हम डीसी में नेगेटिव कंडक्टर का भी यूज नहीं करते, जो अर्थ होती है ना उसी को रिटर्न पाथ की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जो अर्थ होती है, अर्थ कंडक्टर होता है, मान लो कोई अर्थ कंडक्टर जा रहा है। ठीक है, अर्थ को ही, ये लिख लो पॉइंट, अर्थ को ही रिटर्निंग पाथ यूज कर लेते हैं डीसी में। करते हैं डीसी में कभी कभार लिख लेता हूं, यहाँ पे कभी कभार लिख लो, कभी कभार, ये लिख दिया मैंने, कभी कभार अर्थ को ही रिटर्निंग पाथ यूज करते हैं डीसी में। ठीक है ना, अगर अर्थ को रिटर्निंग पाथ यूज करेंगे तब तो और कंडक्टर सेविंग हो जाएगी, तब एक ही कंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये कंडक्टर भी हट जाएगा। ठीक है, देन ओनली, हाँ ये भी लिख लो, if earthing is used as returning path, if earth is used as returning path in DC, only one conductor is required। ठीक है, अगर हम डीसी में सिर्फ अर्थ को यूज कर लेते हैं, रिटर्निंग पाथ यानी वापसी का पाथ, अगर हम डीसी में अर्थ को यूज कर लेते हैं, देन सिर्फ उसमें देन ओनली 1 कंडक्टर इज रिक्वायर्ड इन डीसी, तब डीसी में सिर्फ 1 कंडक्टर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब दूसरा एडवांटेज, ये मिटा दो। ठीक है, ये तो था एडवांटेज नंबर 1। ठीक है भाई, लाभ पहला। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे को, एडवांटेज नंबर 2। ठीक है, एडवांटेज नंबर 2 क्या है,
एडवांटेज सेकंड क्या है? एडवांटेज सेकंड है नो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फेज डिस्प्लेसमेंट इन डीसी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीसी में ना तो इंडक्टेंस काम करता, ना कैपेसिटेंस काम करता और ना ही फेज डिस्प्लेसमेंट। अगर ये सब काम नहीं करता तो जो ड्रॉप होता है लाइन में, ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी लाइन इज वेरी लो। जो वोल्टेज का ड्रॉप रहता है डीसी लाइन में वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि जब डीसी में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फेज डिस्प्लेसमेंट काम नहीं करेगा तो डीसी में जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो कम रहेगा। हैंस, इसलिए हैंस, ठीक है, हैंस का मतलब होता है इसलिए, हैंस वोल्टेज ड्रॉप, हैंस एफिशिएंसी इज हाई, हैंस एफिशिएंसी इज हाई, ठीक है। इसलिए जो एफिशिएंसी रहती है, इसलिए जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी लिखी है, ई लिखा है ये, ठीक है, हेंस एफिशिएंसी इज हाई इन डीसी। तो डीसी में एफिशिएंसी हाई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज no skin effect in HVDC and no and less corona loss। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के अंदर कभी भी स्किन इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, स्किन इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, और लेस कोरोना लॉस होता है, ठीक है। डीसी में कभी स्किन इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए पूरा करंट जो होता है सरफेस में से चला जाता है, ठीक है। कैसे समझा देते हैं थोड़ा सा, ये लाइन है, इसको हमने डीसी करंट दिया, डीसी करंट दिया, ठीक है, लिख दिया डीसी करंट हम इसको दे रहे हैं। डीसी करंट कैसा होता है, करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ कांस्टेंट, यानी फ्रीक्वेंसी डीसी की F0, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होती है, एक्सएल, यानी 2πfl के बराबर। फ्रीक्वेंसी अगर 0 रखें यहां पे तो एक्सएल क्या हो गया, 0 हो गया। अगर हमारे पास इंडक्टेंस 0 होगी तो यानी कि कंडक्टर में किसी भी प्रकार की इंडक्टेंस नहीं मिलती डीसी को। डीसी में अगर इंडक्टेंस 0 हो गई तो सारा का सारा करंट बीच में से निकल जाएगा, मतलब पूरा एरिया को क्रॉस करेगा डीसी, ठीक है। यहां से डीसी करंट आया, सारा एरिया से चला गया, ठीक है। जबकि एसी में फ्रीक्वेंसी मौजूद रहती है, तो एसी अगर करंट हो उसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद रहेगी, और फ्रीक्वेंसी मौजूद होने की वजह से एसी में इंडक्टेंस मौजूद रहेगी, तो वो धक्का मारती है, ठीक है ना। इंडक्टेंस तब धक्का मारती है साइड में, इसीलिए एसी साइड से फ्लो करता है, स्किन इफेक्ट होता है। डीसी में किसी प्रकार का स्किन इफेक्ट नहीं होता, इसलिए एचवीडीसी ट्रांसमिशन इस मामले में भी फायदेमंद होता है, एचवीएसी से जीत जाता है, ठीक है, स्किन इफेक्ट एब्सेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, ये पढ़ो, लेस कोरोना लॉस, ठीक है। कोरोना लॉस जो रहता है डीसी में वो बहुत ज्यादा कम रहता है, ठीक है। जो ज़ की साउंड आती है, नॉइस लॉस, डीसी में बहुत कम रहता है। कितना रहता है, पॉइंट नोट कर लेना, डीसी में कोरोना लॉस 1/3 रहता है एसी के, 1/3 रहता है एसी के, इतना कम, ठीक है। डीसी में जो कोरोना लॉस रहता है 1/3 रहता है एसी के, ठीक है। डीसी का कोरोना लॉस 1/3 रहता है एसी के, ठीक है। ये तो थे भाई एडवांटेजेस। अब पढ़ेंगे हानियां, लाभ, डिसएडवांटेजेस।
ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस लिख दिया, यानी नकारात्मक पहलू। तो नकारात्मक पहलू क्या रहेगा? डीसी कैन नॉट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इजिली, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या रहे सबसे बड़े एचवीडीसी का? कि डीसी को ना स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डीसी में ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर नॉट वर्क ऑन डीसी। सबको पता है डीसी में ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता है, क्योंकि डीसी में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैलिड नहीं रहता है, इसलिए ईएमएफ नहीं इंट्रोड्यूस करता सेकेंडरी में, जिसकी वजह से क्या रहता है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता है। ये डीसी में काम क्यों नहीं करता है? जब मशीन स्टार्ट होगी तब आपको समझाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट होने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है कि डीसी को डीसी को हाई वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते कम्यूटेशन की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। डीसी में कम्यूटेशन की प्रॉब्लम होती है। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेशन जो होता है, जब मशीन पढ़ाएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि कम्यूटेशन क्या होता है। अभी आप याद रख लीजिए, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम की वजह से डीसी को हम हाई वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते। कम्यूटेशन का मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। कम्यूटेशन डीसी जनरेटर में क्या होता है कि जब भी कोई आर्मेचर का कॉइल ब्रश एक्सिस यानी एमएनए को क्रॉस करती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए शॉर्ट हो जाती है। यदि वह उस पर्टिकुलर टाइम में शॉर्ट हो गई, ठीक है, यदि वह उस पर्टिकुलर टाइम में शॉर्ट हो गई तो फिर सही रहता है, और नहीं हुई तो फिर रिएक्टेंस वोल्टेज जो उसमें डेवलप होती है उसकी वजह से स्पार्किंग पैदा होती है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज हैं हमारे पास एचवीडीसी ट्रांसमिशन के, जिसकी वजह से एचवीडीसी ट्रांसमिशन जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, जबकि इतने लाभ हैं उसके। लेकिन इन दो डिसएडवांटेजेस की वजह से हम एचवीडीसी ट्रांसमिशन को यूज में नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है एचवीडीसी को यूज करने की नए नए तरीके लाकर। तो अभी एचवीडीसी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। ये बाहर की कंट्री जैसे यूएसए वगैरह में तो चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चल पा रहा है। लेकिन होपफुली नई टेक्नोलॉजीज आने से चलेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना। धन्यवाद। सिर्फ यूपीपीसीएल क्रैकर्स है जो आपको एक एक पॉइंट करके पढ़ाता है। ये एवरेज स्टूडेंट का चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बना देगा। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स, टाइप ऑफ कंडक्टर्स।